हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सामान्य मानव रोग या कॉमन ह्यूमन डिजीज़। तो इसमें सबसे पहले तो इस सत्र में मानव के सामान्य रोग और उन्हें पैदा करने वाले अभिकारकों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोग क्या होता है। रोग की डेफिनेशन क्या है। रोग अस्वस्थ होना है। यह चिकित्सा विज्ञान का मूलभूत संकल्प है। प्राय शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना रोग कहलाता है। जिस व्यक्ति को रोग होता है उसे रोगी कहते हैं। तो रोग कैसे होगा हमें, जब हम नॉर्मल डेज़ में डेली में जैसे भी जीते हैं, जैसे काम करते हैं, जो एनर्जी हमारे बॉडी में रहती है, तो जब रोग होगा तो वो एनर्जी हमारी डाउन हो जाएगी और हम जो फटाफट से जो डेली में काम कर लेते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब है हमें रोग है। इसका पता हम कैसे लगाएंगे। इसके लक्षण या संकेत प्रकट होने पर हम इसका पता लगा सकते हैं कि हमें रोग हो रहा है। मतलब कैसे, जैसे कि हमें खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, या कुछ हमें संकेत मिल रहे हैं कि कोई खुजली हो रही है हाथ पैरों में या बॉडी वीक पड़ रही है। इन सब बातों से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में रोग हो रहा है। अब हम देखेंगे संकेत और लक्षण के बीच क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लक्षण क्या है। लक्षण ऐसी समस्या है जिन्हें एक रोगी देखता या अनुभव करता है। तो इसका उदाहरण क्या है हमारे लिए। उदाहरण के लिए, यदि बुखार के बाद एक रोगी को गर्म महसूस होता है तो यह एक लक्षण है। और संकेत क्या है। संकेत वह है जो एक चिकित्सक वस्तु परक रूप से पता लगाता या मापता है। जैसे कि जब चिकित्सक रोगी की जांच करता है तो रोगी की त्वचा को छूता है और नोट करता है कि वह गर्म है, तो ये एक संकेत है। हम इसका एक उदाहरण और देख लेंगे हम। जैसे कि थकान एक लक्षण है, और जब हमारे मांसपेशियों की थकान होती है, हाथ पैर दर्द करते हैं, तो ये थकान का संकेत होता है। अब हम देखेंगे संक्रामक रोग क्या है। संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों से होता है जो फैलते हैं। ऐसे अनेक रोग हैं जिसमें सर्दी और फ्लू इन्फ्लुएंजा शामिल है, जो संक्रामक प्रकार के हैं। संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों से होते हैं। ये ऐसे जीव हैं जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। सबसे सामान्य संक्रामक रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ हैं। रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब इसके लिए तो हम ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं इन सब बैक्टीरिया, वायरस और कवक और प्रोटोजोआ के बारे में। तो इन सब बातों को अभी बताना ज़्यादा वो नहीं है। तो अब हम देखेंगे इनसे होने वाली बीमारियां, जो सामान्य मानव रोग हैं उन्हें हम देख लेंगे। जैसे सबसे पहले है हमारा पैरों में दाद। एक संक्रामक कवक संक्रमण जो पैरों में होता है और जिससे पैरों में खुजली, छाले और दरारें पड़ती हैं। ये क्या होता है। कवक यानी फंगस से फैलता है। फंगस होती है का दांत के बारे में तो आप जानते हैं, जैसे हाथों में चकत्ते पड़ जाते हैं, पैरों में खुजली आती है, छाले हो जाते हैं, वो सब पैरों में दाद, या दाद कहीं पे भी हो सकता है, हमारे गर्दन पे, हाथ पे, कहीं पे भी हो सकता है। सेकंड हम देखेंगे स्वयं प्रतिरक्षित रोग। जब प्रतिरक्षा तंत्र हमारे अपने शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों पर हमला करता है, इसका कारण यह है कि वह इन्हें अनचाहे आक्रामक मानते हैं। फिर हम देख लेंगे कैंसर। कोई नुकसान पहुंचाने वाली वृद्धि या अनियंत्रित और अनियमित कोशिका विभाजन से बनने वाला ट्यूमर, यह लिम्फेटिक तंत्र
या रक्त की धारा से शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। कैंसर के बारे में हम सभी जानते हैं, कैंसर जो होता है एक ट्यूमर होता है, गांठ सी बन जाती है जो कि हमारे ब्लड फ्लो के द्वारा या लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है हमारा, उसके द्वारा हमारी बॉडी में फैल सकती है। कैंसर जो क्या है, फैलने वाली बीमारी है। अब हम देखेंगे चिकन पॉक्स। यह अत्यंत संचारी वायरस संक्रमण है जिससे छाले सहित लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। चिकन पॉक्स भी हम लोग सब जानते हैं कि इसमें कैसा होता है, छोटे बच्चों की बॉडी पे कैसे लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। अब हम देखेंगे कोलेरा। छोटी आंत का एक गंभीर संक्रामक रोग जिससे बार बार पानी वाले दस्त, उल्टी, मांसपेशियों में जकड़न और पानी की गंभीर कमी हो जाती है। अब हम देखेंगे फेफड़ों का पुराना रोग। एक दीर्घ अवधि का रोग या लंबे समय का रोग है जो फेफड़ों के कार्य को प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे कोरोनरी आर्टरी रोग। धमनी की अंदरूनी परतों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाना। जो हमारी नसें होती हैं उनमें जो हम फैट जो खाते हैं, जिसे हम फैट बोलते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है जिससे कि ब्लड फ्लो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, उससे ये रोग होता है। अब हम देखेंगे हेपेटाइटिस ए। यकृत में या लिवर में होने वाला संक्रमण जो वायरस से होता है और आमतौर पर संक्रमित भोजन या पानी से फैलता है। इसे संक्रामक हेपेटाइटिस भी कहते हैं। अब हम देखेंगे हेपेटाइटिस बी। यकृत में या लिवर में हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाले संक्रामक से जलन और सूजन होती है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण उस व्यक्ति के खून या शरीर के अन्य तरल पदार्थ जैसे सलाइवा से फैलता है, इसमें वायरस है। अब हम देखेंगे हेपेटाइटिस सी। यह यकृत का एक ऐसा संक्रमण है जो वायरस से होता है और आमतौर पर यौन संपर्क के माध्यम से रक्त और रक्त उत्पादों के माध्यम से फैलता है। अब हम देखेंगे मलेरिया। एक संक्रामक रोग जो मादा मच्छर से मनुष्य में फैलता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है तथा इसके लक्षणों में बुखार, कंपकपी और पसीना निकलना शामिल है। अब हम देखेंगे मीजल्स। यह वायरस से होने वाला चिरकालिक संचारी संक्रामक रोग है। यह आमतौर पर बच्चों में होता है और उनकी त्वचा पर लाल धब्बे, बुखार के साथ सिर और गले में वायु के मार्ग में जलन होती है। अब हम देख लेंगे मेनिंजाइटिस। झिल्ली में प्रज्वलन जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर पाई जाती है, यह बैक्टीरिया या वायरस होता है। इसके लक्षण में बुखार, उल्टी, तेज सिरदर्द और गर्दन में कड़ापन आता है। अब हम देखेंगे निमोनिया। फेफड़ों का चिरकालिक या गंभीर प्रज्वलन। फिर हम देख लेंगे पोलियो। वायरस से होने वाला संक्रमण जो उन तंत्रिका कोशिकाओं पर हमला करता है जिसमें मांसपेशियां, मस्तिष्क, आधार और मेरुरज्जु सक्रिय बनते हैं। अब हम देख लेंगे रेबीज। एक चिरकालिक संक्रामक और कई बार घातक पाया गया रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और संक्रमित जंतु के काटने से मनुष्य में होता है। रेबीज क्या होता है? जानवरों के काटने से होता है। अब हम देख लेंगे गले में खराश। गले में होने वाला संक्रमण जिससे बुखार और टॉन्सिल्स में प्रज्वलन होता है। अब हम देखेंगे टाइफाइड बुखार। बैक्टीरिया से होने वाला एक चिरकालिक संक्रामक रोग जो संदूषित भोजन या पानी से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, खांसी, आंतों से खून का बहना और त्वचा पर गुलाबी धब्बे होना शामिल है। अब हम देखेंगे पेशाब के मार्ग का संक्रमण, जिसे हम पेशाब के मार्ग के किसी अंग, गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग के में
संक्रमण हो यानी इन्फेक्शन होना। अब हम देखेंगे कुकर खांसी। यह एक बैक्टीरियल संक्रमण है जिसके लक्षणों में नाक बहना, कम बुखार, आँख की झिल्ली में जलन और एक विशेष प्रकार की खांसी जो हवा के बलपूर्वक जाने से उत्पन्न होती है। अब हम लास्ट वन हम देख लेंगे येलो फीवर। यह संक्रामक उष्णकटिबंधीय रोग है जो मच्छरों से फैलता है। संक्रमित व्यक्तियों को तेज बुखार, पीलिया, काली उल्टी, पेशाब नहीं होना और पाचन मार्ग में खून का बहना आदि लक्षण होते हैं। तो ये सब हमारे जो कॉमन डिजीज़ेज़ हैं वो हैं। थैंक यू।